प्रिय आईएएस एस्पिरेंट और मेरे चैनल के व्यूअर्स, भले ही वो आईएएस एस्पिरेंट ना हो, सभी के लिए ये उद्बोधन है। हम अपने जीवन में खुश क्यों नहीं हैं, प्रसन्न क्यों नहीं हैं? मैं ये बता दूं कि आप किसी भी लक्ष्य के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आईएएस एस्पिरेंट आईएएस बनना चाहते हैं, व्यापारी एक सफल व्यापारी बनना चाहता है, बैंक में नौकरी करने वाला अपनी नौकरी को ढंग से करना चाहता है, एक शिक्षक अपने छात्रों को अच्छे से पढ़ाना चाहता है। आप जो भी हैं और जो भी कार्य अच्छे से करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है? वो है आपका नाखुश रहना, अप्रसन्न रहना, खुश न रहना। क्या कारण है कि हम लोग खुश नहीं हैं? बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो किसी भी बात में खुशी महसूस ही नहीं करते। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक गरीब महिला एक टंकी खरीद कर ही इतनी खुश थी, पानी की टंकी खरीद कर, कि उसे संसार का सब कुछ मिल गया। और आप हैं कि बड़ी बड़ी कारें खरीद कर, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवा कर भी खुश नहीं होते। या आपके पास छोटा मकान है तो इसलिए खुश नहीं है कि बड़ा मकान क्यों नहीं है। आपके पास छोटी कार है तो इसलिए खुश नहीं है कि बड़ी कार क्यों नहीं है। मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि लोग खुश क्यों नहीं होते। मुझे तो बहुत छोटी सी चीज़ में खुशी मिल जाती है। मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, पत्नी के साथ कॉफ़ी पीता हूँ, मात्र 80 रुपए की कॉफ़ी आती है। मैंने मात्र इसलिए कहा कि बाकी जगहों पर बरिस्ता में और कैफ़े कॉफ़ी डे में या और जगहों पर थोड़ी महंगी मिलती है, ज़्यादा महंगी मिलती है, 300 साढ़े 300 तक की, 400 तक की मिलती है। तो अब मात्र 80 रुपये में बहुत बेहतरीन कॉफ़ी मुझे मिल रही है। मैं पत्नी के साथ वो कॉफ़ी पीकर ही बहुत प्रसन्न महसूस करता हूँ। एक शॉप है यहाँ गाज़ियाबाद में, कवि नगर में, वहाँ 50 रुपए की कॉफ़ी मिलती है और बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। गाड़ी में बैठ के पीना होता है, वहाँ पर जगह नहीं है पीने की, तो ड्राइवर को भेज देता हूँ, वो हम दोनों के लिए कॉफ़ी ले आता है। हम लोग बैठ के आराम से गाड़ी में बैठे बैठे कॉफ़ी पीते हैं। हम तो इसी से खुश हैं। हमें 5 स्टार होटल की तमन्ना नहीं है। हाँ, जाते हैं, 5 स्टार होटल भी जाते हैं, निरपेक्ष भाव से, साक्षी भाव से जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ बहुत विशेष मिल गया। 50 की कॉफ़ी पीने में और 2500 की कॉफ़ी पीने में मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। असली मुद्दा तो ये है कि मैं किसके साथ हूँ। कम्युनिकेशन का एक सिद्धांत है बेटा, क्या कहना है, किससे कहना है, कब कहना है, कहाँ कहना है, कैसे कहना है, ये सिद्धांत है। तो इसी प्रकार से खाने पीने का भी एक सिद्धांत होता है। क्या खाना पीना है, कहाँ खाना पीना है, कब खाना पीना है, कैसे खाना पीना है और किसके साथ खाना पीना है। आप अपने प्रिय जीवन साथी के साथ में अगर हैं या जिनको भी अपना प्रिय मानते हैं उनके साथ अगर आप हैं, तो बहुत थोड़े में भी आप प्रसन्न रह सकते हैं। अगर आप अप्रसन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं, सदैव तुलना करते रहते हैं उन लोगों से जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे ज़्यादा संपन्न हैं, जो आपसे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, सदैव उनकी ही सोचते हैं, तो आप सदैव दुखी रहेंगे। तो आप न ठीक से पढ़ पाएंगे, न ठीक से अपना कार्य कर पाएंगे, ना आप अपना किसी काम में मन लगा पाएंगे और ना आप सफल हो पाएंगे। तो बेटा, यदि आपको सफल होना है तो यथास्थिति में प्रसन्नता महसूस करना सीखिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये समझना होगा कि खुशी और साधना अलग अलग चीज़ें हैं। और दूसरा ये समझना होगा कि हमारी आंतरिक रचना है, हम किसी भी दूसरी चीज़ के बिना अपने आप रच सकते हैं। आप एक कार लेते हैं और आप कहते हैं आप बहुत खुश हैं। कार एक भौतिक वस्तु है,
भाव भावनाएं नहीं। किंतु यदि कार में बैठकर आप खुश ना हुए तो कार आपको कोई खुशी नहीं देगी। यदि कार में बैठकर आप यही चिंतन करते रहे कि अगली बार इससे बड़ी कार लूँगा या उसके पास इससे बड़ी कार है, तो आप खुश नहीं हो पाए। आपको सोचना चाहिए कि मैंने कार ली, मैं अपनी कार में बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मैंने पा लिया। ये फीलिंग आप एक साइकिल खरीद कर भी ले सकते हैं। आपने बड़ी मन से, बड़ी प्रसन्नता से एक साइकिल खरीदी और उस साइकिल पर फर्राटे में घूमते हुए आप प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन आप तब प्रसन्न नहीं हो सकते यदि आप साइकिल चलाते हुए सोचें कि मुझे बाइक खरीदनी है और उसके पास बाइक है, मेरे फलाने दोस्त के पास बाइक है। तो ये चीज़ें, इसी का नाम साधना है। साधना, मेडिटेशन। मेडिटेशन आँख नाक मूंद के बैठ जाना ही नहीं है। मेडिटेशन यही नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मेडिटेशन तो ये भी है कि आप प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, आप जॉय महसूस कर सकते हैं, ब्लिस महसूस कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का जॉय आप महसूस कर सकते हैं। मुझे गैजेट्स का शौक़ है व्यक्तिगत तौर पर। मैं एक बहुत छोटे से गैजेट को ख़रीद कर इतना ही खुश होता हूँ जितना कि बहुत महंगे फ़ोन को ख़रीद कर खुश होता हूँ। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि गैजेट वो छोटा है या बहुत बड़ा है, बहुत सस्ता है या बहुत महंगा है। बस ये है कि वो एक गैजेट है। गैजेट का अर्थ तो सभी लोग जानते ही होंगे, जैसे स्पीकर्स हैं, फ़ोन हैं, इस तरह की चीज़ें। तो गैजेट्स जो हैं इनमें मुझे खुशी मिलती है, मुझे आनंद मिलता है। तो साधना यही है, यही साधना है कि आप आनंद का अनुभव कर सकें व्यक्तियों की उपस्थिति में, या जो व्यक्ति नहीं हैं उनकी उपस्थिति में आप आनंद अनुभव कर सकें। ये सबसे बड़ी बात है। आवश्यक नहीं है कि व्यक्तियों की उपस्थिति में आप आनंद अनुभव करें। व्यक्ति तो बहुत तरह के होते हैं, जलने वाले भी होते हैं, भूनने वाले भी होते हैं, आपसे बहुत जेलस होने वाले, आपको डिमोरलाइज करने वाले, डिमोटिवेट करने वाले, आप पर ताने कसने वाले, तंज कसने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले, है ना, उपहास करने वाले, और आपको सदैव बुरा भला कहने वाले व्यक्ति मिलेंगे। लेकिन निर्जीव चीज़ें ऐसी नहीं होती। संगीत कभी आपको बुरा भला नहीं कहेगा। संगीत कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आपको डिमोरलाइज करे, आपको मन आपका खिन्न करे, मन आपका अप्रसन्न करे। संगीत सदैव आपको प्रसन्न ही करेगा। तो संगीत की सोहबत में रहिए, संगीत का सहारा लीजिए। तो यही साधना है, यही तो साधना है। तो इसलिए जो है साधना क्या है, निष्कर्ष के तौर पर वीडियो के अंत में मैं आपको बता रहा हूँ कि साधना ये है कि आप प्रसन्न हो, हर हाल में प्रसन्न हो। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्तमान स्थिति से निकलने का प्रयास मत करिए, संतुष्ट मत रहिए, प्रयास करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बनने के लिए प्रयास करिए, लेकिन प्रसन्नता के साथ। हर स्टेज पर आप प्रसन्न हो। जब आप सीढ़ी चढ़ें तो हर सीढ़ी पर आप प्रसन्नता अनुभव करें कि मैंने एक सीढ़ी चढ़ ली, मैं एक और सीढ़ी चढ़ गया, मैं एक और सीढ़ी चढ़ गया। ठीक है, मोटिवेटेड रहिए, ऊपर जाने के लिए प्रयास करिए। छोटी कार है तो बड़ी कार खरीदने के लिए प्रयास करिए, छोटा मकान है तो बड़ा मकान बनवाने का प्रयास करिए, लेकिन प्रसन्नता के साथ। अगर आपने जल के प्रयास किया कि उसके पास बड़ा मकान है, मैं उससे जेलस हूँ, उसके पास बड़ी कार है, मैं उससे जेलस हूँ, तो ये साधना नहीं है, तो ये आनंद नहीं है। आनंद तभी है जब आप ऊपर बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, प्रसन्न होते जाएं। सदैव मुखमंडल पर आपके प्रसन्नता रहनी चाहिए, आनंद रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी, तभी आप तैयारी कर पाएंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये मेरा कहना है, इसको मानिए, आपका लाभ होगा। गॉड ब्लेस यू।